हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई होंगे। तो ये है आपका पार्ट 2, समझ रहे हैं आप, सैंपल पेपर सेट 2 का। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। ओके, देखो जिनको भी पास और 60 में से 60 लाना है, 60 आउट ऑफ 60 चाहिए तो ये सैंपल पेपर कर लेना, अदरवाइज मत करना। नहीं पास होना है तो फिर मत करो, लेकिन अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, पास होना है, बस इतना ही करना है तो बस भाई ये कर लो। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल। फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जा रहा है, आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, मे या कैन। सो यहाँ पर आएगा आपका कैन, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, और यहाँ पर आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इट ब्लैंक रैन इन अ डे और टू, माइट और कुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइट। इट माइट रैन इन अ डे और टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस एज यूजिंग द सुइटेबल कंजक्शन एंड बट और। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में आने ही आने हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ना कंजप्शन यूज करने के लिए बोला है। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैन डिस्कवर्ड फायर, मैन ने फायर की खोज करी, एंड ही लर्न टू कुक, और वो खाना बनाना सीख गया। तो इन दोनों के बीच में आपको इस्तेमाल करना है एंड का। ओके, और इन दोनों के बीच में क्वेश्चन है कि आपका ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स अ स्लो सैलरी, ही गेट्स अ लो सैलरी। तो ये हो जाएगा ही वर्क्स वेरी हार्ड बट ही गेट्स अ लो सैलरी। ओके, तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सी वाले बच्चे, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है क्या आपका कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मीरा इज कुकिंग डिनर, मीरा इज कुकिंग डिनर। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाने से ही समझ जाओ कि नोट लगाना है, कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा कि मीरा इज नॉट कुकिंग डिनर। सेकेंड क्वेश्चन, वी शुड कीप अवर प्रोमिसेस, हमें अपने जो भी प्रॉमिस करते हैं हमें उन्हें निभाना चाहिए, मतलब रखना चाहिए, रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लिखा है कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इसके इंटरोगेटिव फॉर्म्स आपको देने, तो शुड बी कीप अवर प्रोमिसेस, शुड बी कीप अवर प्रोमिसेस। ओके, ये हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देखिए, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका पुअर, तो ये हो जाएगा क्या, ये, या फिर इसका दोनों हो जाता है, पुअरर या फिर मोर पुअर, और इसके बाद ये हो जाएगा पुअरेस्ट या फिर मोस्ट पुअर। ओके, इजी हो जाएगा, इजी का हो जाना है इजियर, फिर इजीएस्ट। यहाँ पर इजियर हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर इजीएस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब कहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हैं तो देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर शुड भी ब्लैंक अ सॉन्ग, सिंग्स या फिर सिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे सिंग्स, शुड बी सिंग्स अ सॉन्ग। I had blank my homework, I had blank my homework completed। तो ये हो जाएगा I had complete my homework, है ना, completed my homework। तो ये वाला इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ये वाला दिख रहा है। ओके, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ये ठीक है। मैं इस पे गोले भी लगा देती हूँ। इसका क्या हो जाएगा, सुरभि सिंग्स अ सॉन्ग एंड आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। इसका ये रीजन है बच्चे, यहाँ पर हैड लिखा है जो कि परफेक्ट का होता है, और परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एफ वाला देखें, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। रीअरेंज दिए हुए हैं, ये आपके सारे बुक में से लिए, कहीं और से नहीं लिए। आप सोच रहे होगे ना कि इधर से लिया उधर से, ना। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, क्योर स्लैश प्रिवेंशन स्लैश इज देन प्लस स्लैश सॉरी बेटर लिखा है। इसके बाद इम्पोर्टेंट स्लैश स्प्रे स्लैश इट स्लैश एंड पेस्टिस एंड स्लैश एंड इज एंड फिर टू। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। ओके, अब यहां पर आ जाऊं,
राइट द आंसर एज आस्क्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है कि राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स देनी, तो चेस्ट का क्या हो जाएगा? टेस्ट। रोल का हो जाएगा गोल। बोल्ड का हो जाएगा सोल्ड। ट्रीजर का हो जाएगा प्लेजर। चेस्ट का टेस्ट, रोल का गोल, बोल्ड का शोल्ड, ट्रीजर का प्लेजर। ओके, अगर आपको और कुछ राइमिंग वर्ड्स अगर आती हैं तो ये तो मन से लिख सकते हो। चेस्ट का आप मान के चलो टेस्ट, बेस्ट हो जाएगा। रोल का अगर आप बोले गोल, शोल, ऐसा। बोल्ड का होल्ड भी हो सकता है, सोल्ड भी हो सकता है, ट्रीजर का प्लीजर, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी अगर आप देखते हैं, सो राइट द अपोजिट, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल फॉर्म लिखने, मंकी का क्या हो जाएगा? मंकी का हो जाना है मंकीज। ये देखिए। सेकंड देखिए ऑक्स, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। नाइफ, उस दिन मैंने एक्स लिख दिया था, इसमें एस लगा दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। इसका ई एन लगता है इसमें, है ना। नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स। डजन का डजन ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। एक दर्जन मतलब बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में डजन कहते हैं। राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट जेंडर देने, तो मदर का हो जाना है क्या? फादर। मैडम का हो जाएगा सर। हॉर्स का हो जाएगा मेयर। आंट का हो जाएगा अंकल। कुछ इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आंसर सीट दी गई है, आप इससे आंसर लिख लीजिए। ओके, फादर, फिर सर, मैडम का, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, एंड आंट का अंकल होगा। ठीक है, आगे चलते। आगे देखते हैं। राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। वन हु कट्स वुड, तो हो जाएगा क्या? वुड कटर। वन हु ट्रेवल्स, वन हु ट्रेवल्स, तो हो जाएगा ट्रेवलर। मैं बता देती हूँ, सप्लीमेंट्री के भी मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल रही हूँ जो कि आईएमपी हैं आप सभी के लिए, तो आप टेंशन ना लें। अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज कॉल्ड पॉन्ड। तालाब, समझ रहे, उसी की बात हो रही है। एक छोटा सा एरिया जो वहां पर पानी जो होता है रुका रहता है, और स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, जो बना हुआ होता है। वन हु टीचेस, तो हो जाएगा टीचर। थर्ड देखें आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये कोई जनरल इंग्लिश का तो है, तो फिर क्या बेटा, दोनों सेम बुक्स हैं आपकी, है कि नहीं। सप्लीमेंट्री आप में है, के में अटैच है, एंड हिंदी वालों के में सहायक वाचन ऐड है। ठीक है, तो हिंदी तो वही रहेगी ना, वैसे आपके लिए इंग्लिश तो वही रहेगी, तो आप इतना कंफ्यूज मत होइए। जहां आप कंफ्यूजन हुआ आपके माइंड में, वहीं आपका काम खत्म हो जाना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस, ईच एनी 5। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कान्हा-किसली, वेयर इज इट सिचुएटेड, तो ये हो जाएगा कान्हा-किसली इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, इट इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। कान्हा-किसली जो एक बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है, एंड ये कहाँ पर स्थित है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में, जबलपुर के पास, मध्य प्रदेश में। Second question, why did workers from factory comes to the village of Gopeshwar? तो ये हो जाना है आपका क्या? The workers from a factory came to the villages of गोपेश्वर टू कट द आश ट्रीज। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के, वो कहाँ पर आए थे? गांव आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उनको क्या करना था? आश ट्री का नाम है, एक आश ट्री होता है इस प्रकार से, तो उन्हें कट करने के लिए वो फैक्ट्री से आए थे, जो वर्कर्स थे, जो एक्समैन थे वो। व्हाट इज अ डिजास्टर? सो रेफर सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट ए, यहाँ पर आपको इसमें मिलेगा। डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लीजिए। डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, when and where the चंद्रशेखर born, so इसका आंसर हो जाना है चंद्रशेखर was born on 23rd July 1906
इन भावरा विलेज ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो चंद्रशेखर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में भावरा गांव में। और कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु वर ट्रैप्ड इन द बेल? सो अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक, अ ज्वेलर एंड वर ट्रैप्ड इन द बेल। एक भैया टाइगर था, एक मंकी, एक स्नेक एंड एक ज्वेलर जो है ट्रैप्ड हो गए थे, फंस गए थे वेल में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखिए, व्हाई डू the villagers migrate to city and towns? So villagers migrate to cities and towns in search of work। काम की तलाश में वो लोग कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं भाई? शहर, गांव से शहर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन in about 3 or 5 sentence each, any 3। ठीक है। Why did युधिष्ठिर wish to get back नकुल? जो आपके युधिष्ठिर थे वो क्यों मतलब ऐसा सोच रहे थे कि नकुल ही आए और कोई ना आए? ठीक है। सो युधिष्ठिर wished to get back नकुल because नकुल was son of माद्री while he was द सन ऑफ कुंती। यहाँ पर बोला जा रहा है वो इसलिए विश कर रहे थे कि नकुल वापस आ जाए क्योंकि नकुल जो था माद्री का पुत्र था, है ना, जबकि जो वो खुद थे मतलब युधिष्ठिर जो था वो कुंती का पुत्र था। सो व्हेन दे विल रिटर्न होम, जब वो घर जाएंगे, सो माद्री वुड बी सैड, माद्री क्या होगी? दुखी हो जाएगी। क्यों? एंड हार्ट ब्रोकन, और उनका दिल टूट जाएगा। तो प्रकार से वो एक तरीके से टूट जाएंगी। नन ऑफ हर सन वुड बी अलाइव, किसी का भी सन जो है ना नहीं जीवित रह सकता, तो वो इसीलिए चाहते थे। नन ऑफ हर सन वुड बी अलाइव मतलब उनका कोई भी सन जो है जीवित ही नहीं रहेगा, फिर वो किसके सहारे? एक तो उन्हें इनकी वजह से भेजा है, इस कारण से। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लास्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो ये मैंने बोला है कि इतना आईएमपी नहीं है जितना मैंने बोला पिछले सैंपल पेपर में, मैंने आपको इसका आंसर दे दिया था। देखो भगोरिया हट मैंने बोला था कि सैंपल पेपर में अगर आएगा तो आपको करना है, और आ गया है सैंपल पेपर में तो आप प्लीज कर लीजिए। ठीक है। Why did Tenali Raman invite the king, the queen and some courtiers to his house? देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तेनाली रमन invited the king and queen, some courtiers to his house because he had found it an idea to remove the chief minister from his post in a harmless way। देखिए यहाँ पर तेनाली रामन ने किंग को, क्वीन को और जो कोटियास हैं उनको इसलिए घर पर बुलाया था ताकि उन्हें एक मतलब आइडिया मिला था कि राजा वर्मा को उनकी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन भी कर देना, मतलब हटवा दिया जाए, लेकिन कोई किसी का नुकसान ना हो। तो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से वो ये चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुलाया था। ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला था कि क्यों बुलाया था, इसलिए बोला था कि अच्छा जो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस है वो इसमें नहीं दिए हैं, वो मैं अलग से आपको बताऊंगी, है ना। इंपॉर्टेंट जितने भी रहेंगे सप्लीमेंट्री के वो मैं सारे शेयर कर दूंगी, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 or 2 सेंटेंस ईच, एनी 3। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून विच साइन फॉर अवे। सैंपल पेपर फर्स्ट में भी यही आया है और ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये बहुत IMP, प्लीज इसे ध्यान से कर लेना। The red, purple, blue and green color balloons and sign far away। ये इतने कलर के ये जो कलर्स नेम दिए गए हैं, लाल, पीले, नहीं लाल, पर्पल, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, ठीक है, और पर्पल। ठीक है। तो यहाँ पर इतने कलर के जो बलून्स थे वो बहुत ही दूर उड़ रहे थे और साइन कर रहे थे। सेकंड देखिएगा, who told the secret to the tree। बस यही क्वेश्चन करना लेसन 15 का, बस एक ही आपको बताना है कि किसने सीक्रेट बताया था। द वर्ड्स टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री। पेड़ को जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो किसने बताया था? जो पक्षी है ना जिसका सीक्रेट था उसने ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द रोवर डू विद द गोल्ड। तो यहाँ पर द रोवर टुक अवे द गोल्ड। रोवर ने क्या किया था भाई? चोर ने गोल्ड के साथ क्या किया था? उसने दूर ले गया था, उससे चोरी कर लिया था रे, है ना। चले आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ये इस बार नहीं आएगा। व्हाट डिड लेंचो बोल रही हूँ, व्हाट डू विश फॉर अनदर चांस ही आना है ना।
Why do we wish for another chance? वही आएगा. To make a brand new start, it only takes a deep desire. ये सबसे IMP क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ स्टैंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश में. इस टाइप का क्वेश्चन इस बार ज्यादा संभावना है, तो किसी भी एक पोएम का स्टैंजा याद करके रखना. ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7. बोला जा रहा है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल यूजिंग अ क्लू गिवन बिलो. इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आना ही आना है. ठीक है, तो जो सैंपल पेपर में दिया है वो डेफिनेटली आएगा. बाकी आप समझदार हैं. यहाँ पर कुछ आपको क्लूज भी दिए जाएंगे, जैसे इसमें लिखा है प्रोसीजन, चीफ गेस्ट, फ्लैग, है ना, होइस्टिंग, कल्चर, प्रोग्राम्स, मिड डे मील, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट करें. चलिए, सो रिपब्लिक डे है ना इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of Jan. Every year, it is the day on which our constitution came to enforce. A grand procession is टेकन आउट ऑन दिस. यहाँ पर प्रोसीजन शब्द इस्तेमाल हमने कर लिया है. सो रिपब्लिक डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी को. ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है. इस साल क्या हुआ था, हमारा जो संविधान था वो अस्तित्व में आया था. इसके बाद इसमें क्या होता है, एक ग्रैंड प्रोसीजन इज टेकन आउट दिस डे होती है. इट इज सेलिब्रेटेड इन ईच एंड एवरी स्कूल एंड कॉलेज. ये हर एक जगह, मतलब आंगनबाड़ी से लेकर आपके स्कूल से लेकर कॉलेज में मनाया जाता है. फ्लैग्स आर होइस्टेड ऑन ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इवन ऑन अ प्राइवेट कॉन्सर्ट एंड हाउस ऑल्सो. इट इज इन द फंक्शंस चीफ मिनिस्टर आर इन्वाइटेड. यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि हर एक घर में, हर एक स्कूल में ये झंडा लहराया जाता है ना. इसके बाद ये एक फंक्शन होता है जिसमें चीफ मिनिस्टर आता है. कल्चर प्रोग्राम लाइक गेम्स, डांस, म्यूजिक आर हेल्ड, आयोजित किए जाते हैं. गेम्स के प्रोग्राम हुए, आपके नाचने गाने के, है ना, डांस करने के, देशभक्ति गीतों पर. तो ये कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्ड किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं. स्वीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मिठाइयाँ हैं वो बांटी जाती हैं. इन सम स्कूल मिड डे मील्स आर ऑल्सो अरेंज. और कुछ स्कूल में तो क्या होता है कि दोपहर का जो भोजन होता है वो भी आयोजन किया जाता है, अरेंजमेंट की जाती है. वी शुड अटेंड रिपब्लिक डे फंक्शन, इट इज अवर नेशनल ड्यूटी. एक रिपब्लिक डे, एक जो रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस जो होता है, उसे हमें हमेशा अटेंड करना चाहिए, हमेशा उसे मनाना चाहिए एंड वहां जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ना राष्ट्रीय ड्यूटी बनती है. एक नेशनल, भाई एक ही तो चीज है ना वो. राइट है ना एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ आप सारे बच्चे. राइट है ना एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेट बेसिक रुकना एक मिनट. हिम टू ग्रांट यू 3 days सिक लीव. इस एप्लीकेशन को बहुत ध्यान से देख लेना. टू द हेड मास्टर प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखा हुआ है बिनोवा हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP. रिस्पेक्टेड सर, most humbly I beg to say that I have been suffering from fever since last night, hence I cannot come to स्कूल. यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में बोला जा रहा है. यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर अगर नाम नहीं आया है तो मोस्ट हम्बली आप लोग जो है निवेदन कर रहे हो कि मैं रात से जो है बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता. ठीक है, तो आपको क्या करना है, नहीं आ सकता हूँ. सो वी हैव टू मूव अरे विथ नेक्स्ट. सो प्लीज यार ये थोड़ा सा दूसरा पेज आ गया, 1 मिनट रुकिए आप, बस 1 मिनट. ठीक है, वो एप्लीकेशन आप बस वहां तक रहने दीजिएगा. काइंडली ग्रांट मी फॉर 3 days लीव लिख देना. इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, वो कैप्चर नहीं हो पाया है. यहाँ पर आप देखिए 4 आपको ऐसे दिए गए हैं, माई हॉबी, एनी ग्रेट लीडर, माई स्कूल, एनी गेम्स, एंड ये आपको करने ही करने. चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ. आप कुछ भी अपनी हॉबीज के लिए भी लिख सकते हो. अगर आप इंग्लिश मीडियम में है, भाई आपका स्पेशल इंग्लिश का पेपर है, तो यार इतना तो हमें लिखना आता ही है. आ हॉबी इज अ वर्क विच वी डू नॉट डू फॉर मनी बट फॉर द इंटरेस्ट इन द वर्क. एक हॉबी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा रुचि है जिसे हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं वो काम. वी स्पेंड अवर spare times in the work and get
delight from it, and a hobby is a good pastime and provide us with the recreations and enjoyment. There are many kinds of hobbies. Some people collect stamps of all kinds and countries. Some like to collect leaves to different plants or coins of different countries of olden times. Some likes to play upon a musical instrument, some like to read newspaper, other like to play chess and cards. तो देखिए सबकी अलग अलग हॉबीज होती हैं और ये हमें हमारे पास्ट टाइम की याद भी दिलाती हैं, हमें जो पसंद होता है। जैसे किसी किसी को ना स्टैम्प पेपर कलेक्ट करना पसंद होता है। कैसे स्टैम्प्स, देखो पेपर जैसे न्यूज़पेपर रहता है उसमें से हमें जो जरूरी जानकारी है स्टैम्प्स हम अपने अकॉर्डिंग हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। किसी किसी को अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे इकट्ठे करने का शौक होता है, तो किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का चलाने का शौक होता है। तो कुछ लोग जो होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक होता है, तो किसी को चेस या फिर कार्ड खेलने का शौक होता है। स्टिल others like to work in their kitchen gardens and be the company of plants flowers of their liking. In fact there can be hobbies according to the taste of इंडिविजुअल। मैं आपसे बोलूंगी बस ये इनमें से आपको ये वाला एंड ये वाला आपको दोनों ही तैयार कर लेना। देखो हो सकता है इस बार ऐसे कहा जाए आपका, ठीक है, वैसे तो नहीं आता है। एक शॉर्ट पैराग्राफ आना है, एक शॉर्ट नोट आना है, एक एप्लीकेशन आनी है और एक आपका पोयम में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर बस ये समझ लीजिए कि मे बी आ सकता है, देखो फॉर्मेट वो चेंज करते रहते हैं। अगर आप 2018 का पेपर उठाओगे तो कुछ और था, 2023 का उठाओगे तो कुछ और था, 2024 का उठाओगे तो कुछ और था। कैसे उठाओगे, मेरे चैनल पर लिंक दी गई है एंड मैंने आपको सारे पेपर सॉल्विंग कर दिए, प्रीवियस ईयर सारे पेपर जो है मैंने कर दिए हैं, PYQ सब कुछ डला हुआ है, बस आपको देखने की देरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस है ना, और ये देखिए एनी ग्रेट लीडर पैसे दिया हुआ है। तो इस तरीके से भाई ये बस इतना ही है एंड एक इसमें पैसेज और है जो हम कैप्चर नहीं कर पाए, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी क्लियर करवा दूंगी। अब आएगा आपका सैंपल पेपर 3 जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है एंड आप बिल्कुल प्लीज़ कर लेना उसको। ओके चलिए, सो राधे कृष्णा, मैंने जो बोला है उसको ध्यान रखें, जितनी चीज़ें अपलोड हो रही हैं प्लीज़ उसे ध्यान से करें, इतने में से ही पेपर बनेगा एंड जो IMB चीज़ें हम सारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच। लाइव क्लास लेना ना भूलें, 9 बजे की लाइव क्लास प्लीज़ ले लेना। थंबनेल एंड मैंने अपलोड तो कर ही दिया है उसको, तो प्लीज उसको नोटिफाई कर लेना ताकि जब भी वो आए आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जल्दी से वीडियो को परम मित्र के साथ शेयर करो, सब जितने व्यूज जल्दी आएंगे उतने ही जल्दी सैंपल पेपर 3 आएगा। ओके